सो हे गाइस, कभी कभी ज़िंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहाँ पर तर्क भी चुप हो जाते हैं और बस एक मासूम सी आवाज़ सब कुछ बदल कर रख देती है। जो कुछ ऐसा ही हुआ जब एक 4 साल की बच्ची, छोटी सी मासूम सी, हाथों में मानो गुड़िया पकड़े, एक दिन अचानक से चलते चलते रुकती है और अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर धीमी आवाज़ में कहती है, मम्मी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो कहीं और है। अब ये सुनकर माँ पहले तो हंस पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये बच्ची कोई खेल खेल रही है या फिर ये बचकानी बातें कर रही है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से वही मासूम चेहरा, वही शांत आवाज़ में वो बच्ची कहती है, माँ, मैं पहले भी ये जीवन जी चुकी हूँ। मेरा नाम उषा था, मैं रसोई में जलकर मर गई थी। फिर क्या था? ये बात सुनकर इस बार माँ की हंसी गुम हो गई, चेहरे का रंग उड़ गया और रूह तक कांप उठी, क्योंकि बच्ची की आंखों में डर नहीं था तो बस एक यकीन, अटूट विश्वास जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। फिर धीरे धीरे बच्ची गांव का नाम लेने लगी, घर का नक्शा बताने लगी और फिर एक दिन उसने अपने पिछले जन्म के भाई तक को भी पहचान लिया, जिसने, यानी कि जो बच्ची इस जन्म में 4 साल की थी, उसने कभी उसे देखा तक भी नहीं था। फिर वो माला चढ़ी पुरानी तस्वीर भी सामने आई, जिसे बच्ची ने बिना झिझके उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अरे ये तो मेरी तस्वीर है। मानो ये सब सुन करके सबके लिए समय थम सा गया था, सांसें रुक गई थी और यहाँ पे एक सवाल जन्म ले चुका था कि क्या वाकई कोई आत्मा दोबारा से लौट सकती है, या फिर ये सिर्फ एक महज मासूम दिमागी की कल्पना मात्र थी और अब हमारे यकीन की जो परीक्षा ले रही थी। लेकिन अगर ये सब कल्पना मात्र थी तो इतनी सच्चाई कहाँ से आई, इतनी डिटेल, इतनी भावनाएं, इतने रिश्तों की पहचान आखिर कहाँ से आई और कैसे? तो इसीलिए अब शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि ये कहानी है एक अधूरी आत्मा की, एक माँ की बेचैनी की और एक बच्ची की जो शायद किसी और की जिंदगी लेकर लौटी थी। तो तैयार हो जाइए गाइज, क्योंकि जो अब आप देखने सुनने जा रहे हैं वो आपकी तर्क, आपकी सोच और शायद आपके विश्वास तीनों को हिलाकर रख देगा। बिकॉज यू आर वॉचिंग किंजल उषा पुनर्जन्म केस। वैसे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही स्टक हो गई थी। अभी तो मैं बोल भी पा रहा हूँ। अभी डॉक्टर ने मेरे को बोलने से बिल्कुल ही मना किया है कि मेरे को बोलना नहीं है, लेकिन यूट्यूब का एक भयानक अपडेट आया है कि आप एआई क्लोन वगैरह ये चीज़ें करते हैं तो सही नहीं है। तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसी से हम सब कुछ करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इसलिए आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा और मेरी हालत भी काफ़ी पतली लग रही होगी, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार था। और आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर लगे तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो और जल्दी से हम वीडियोज़ ला पाएँ और एनर्जी के साथ मतलब आगे बढ़ पाएँ। तो खैर, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको जो कुछ कमी लगे तो प्लीज़ बता दीजिएगा और मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के रजतमंद जिले के एक छोटे से गांव परावल से, जहां गांव के बाहरी छोर पर बना था एक छोटा सा घर। उसी घर में रहती थी दुर्गा, मेहनती, सीधी सादी और एक शांत स्वभाव की ग्रामीण महिला, जो शायद पढ़ी लिखी उतनी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी समझ और एक थकी हुई मुस्कान रहती थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते और दुर्गा दिन भर चूल्हा चौका, पशु पानी, मतलब घर के छोटे मोटे कामों में उलझी रहती थी। अब भले ही उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक सूनी थी। हालांकि इलाज भी हुआ, घरेलू नुस्खे भी आजमाए गए, पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर धीरे धीरे उन्होंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन तभी करीब 5 से 6 साल बीतने पर दुर्गा ने खुद को माँ बनने के करीब, मतलब ऐसा खुद को महसूस किया कि वो माँ बनने वाली है। कहने को तो इस बार ना कोई तांत्रिक पूजा थी, ना कोई देवी दर्शन, बस एक साधारण सा गर्भधारण था। लेकिन दुर्गा के लिए ये साधारण नहीं बल्कि वरदान था, जो कि फिर 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने उनके घर में जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया किंजल। वैसे इस खुशी के मौके पर उस दिन गांव में मिठाइयाँ बंटवाई गई थी, जो कि दुर्गा की आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि सालों की घुटी हुई दुआओं की धारा बह रही थी, क्योंकि बहुत ही मन्नतों के बाद उन्होंने उस खुशी को प्राप्त किया था, यानी उस बेटी को। अब फिर समय बीतता गया और जैसे ही जैसे किंजल बड़ी होती गई, दुर्गा को हर रोज़ उसमें कुछ अलग महसूस होने लगा, क्योंकि वो कहती थी कि ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इसके अंदर कोई और भी है।
पर वो कौन है, कहाँ से आई है, पता नहीं। लेकिन उसकी आंखें किसी पुराने जमाने का राज लिए बैठी हैं और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सबकी नींदें उड़ा देने वाला था। तो अब किंजल 4 साल की हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी उसकी बातें सुनकर दुर्गा रुक जाती, सहम जाती, जैसे किसी ने अंदर से उसे झकझोर दिया हो। क्योंकि उसकी बेटी कभी कभी अचानक कह देती, मुझे अपने गांव लौटना है। और जब माँ उससे पूछती कि कौन सा गांव, तो वो बिना रुके जवाब देती, पिपलांतरी गांव, वही मेरा असली घर है। पहले तो ये सुनकर दुर्गा चौंक गई, लेकिन जब ये बातें बार बार दोहराई जाने लगी और उसमें किसी तरह का झिझक या फिर असमंजस नहीं दिखाई देने लगा था, तो उन्हें लगा कि अब इसे नज़रअंदाज करना शायद ठीक नहीं होगा। फिर एक दिन जब दुर्गा ने उसे कहा कि बेटी जा पापा को खेत से बुला ला, तो किंजल बहुत ज़्यादा सामान्य ढंग से बोलती है, जो कि 4 साल की बच्ची थी। वो कहती है कि पापा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो पिपलांतरी में रहते हैं। उस वक्त दुर्गा जैसे सन रह गई, क्योंकि ना उन्होंने कभी ये गांव का नाम सुना था, ना ही अपनी बेटी को इसके बारे में कुछ बताया था। इसीलिए जब उन्होंने गंभीरता से पूछा कि तूने ये नाम कहाँ से सीखा, तो उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। क्योंकि उसने कहा, मैं पहले भी वहीं रहती थी, मेरा नाम उषा था। मैं रसोई में खाना बनाते हुए आग की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। अब पहले तो दुर्गा ने सोचा कि शायद ये कोई फिल्मी बातें कर रही है, इधर उधर से कहीं ना कहीं देखा सुना होगा, मनगढ़ंत बातें कर रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, किंजल की बातें और भी स्पष्ट और पक्की होती चली गई। कभी वो कहती, मुझे अपने गांव जाना है, वहाँ मेरा आंगन है, तुलसी का पौधा है, भैया है, 2 बच्चे भी है मेरे, और मेरी मम्मी, जो कि अब ये बातें कोई मजाक नहीं रह गई थी। और हाँ, कभी कभी तो रात को नींद में भी वो बड़बड़ाती कि रसोई में आग लग गई थी, मम्मी मुझे बचा लो। मतलब वो दर्द भरी आवाज़ से वो नींद में बड़बड़ाती थी। और यही बातें दुर्गा और उनके पति के लिए बहुत बड़ा असमंजस, चिंता का विषय बन चुका था कि उनकी छोटी सी बच्ची एक ऐसी कहानी बार बार दोहरा रही थी जिसे वो कभी जिया ही नहीं करती, यानी कि वो बच्ची जिसे कभी इस जन्म में जी ही नहीं थी, वो कहानी बता रही थी। लेकिन उसकी आंखों में जैसे सब कुछ समाया हो। और हद तो तब हो गई थी जब उसने अपनी माँ को माँ मानने तक से इनकार कर दिया। तो गाइज, अब तक किंजल की बातें सिर्फ एक बच्चे की भोली सी कल्पना नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक ऐसा रहस्य बन चुकी थी जिसे अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। लेकिन हाँ, जिस रात उसकी बेटी ने खुलकर उतनी बातें कही थी, उस रात दुर्गा और उनके पति दोनों ने देर रात तक जग करके फैसला किया, क्योंकि ये उनके लिए कोई साधारण बात नहीं रह गई थी। ये उनकी बच्ची की बात थी जो सिर्फ महज 4 साल की थी, और उस उम्र में वो ऐसी बातें कर रही थी जो कि इस उम्र में किसी भी बच्ची के मन में इस तरह की बातें आना कोई आम बात नहीं लग रही थी। इसीलिए उन्होंने अब आपस में तय किया कि अब ज़रूरी है कि एक बार उस गांव में जाया जाए जिस गांव घर का नाम बच्ची बार बार ले रही थी कि असली घर उसका वहाँ पर है। फिर अगली सुबह घर के ज़रूरी काम को निपटा करके पूरा परिवार, दुर्गा, उनके पति, किंजल, उसके दादा दादी और करीबी रिश्तेदार को लेकर के वो निकल पड़ते हैं पिपलांतरी गांव की ओर, जो परावल से तकरीबन आई थिंक 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे रास्ते में किसी ने आपस में कुछ ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा उत्सुक होती जा रही थी जैसे जैसे गांव की तरफ गाड़ी बढ़ती जा रही थी। फिर आगे चल कर के ड्राइवर ने चौराहे पर रुक के रास्ता पूछा, तो बच्ची बड़े ही उत्सुक होकर के बिना झिझके, यानी कि वो किंजल जो कि पहली बार वहाँ पहुँची थी, उसने बिना झिझके, बिना सवाल जवाब के सीधा ये बताया कि दाएं मुड़ो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, आगे एक कुआं आएगा, उसके बाद बड़ा पेड़, फिर बाईं ओर रास्ता जाएगा। हर मोड़, हर संकेत एकदम सही निकलता गया। परिवार धीरे धीरे हैरान होता गया, क्योंकि ना तो किसी ने पहले इस गांव की ओर आए थे या फिर उसकी तस्वीर देखी थी, ना कोई मैप देखा था, और ना ही कभी किंजल के पास इस गांव का जिक्र किया गया था। लेकिन वो हर मोड़ से पहले बोल रही थी जैसे उसने इन गलियों को जिया हो। और फिर जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई, उसका चेहरा धीरे धीरे खिल उठा, उसमें वो भाव भरने लगे,
लोग जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि जो पहली बार काफ़ी टाइम बाद अपने गांव जाता है तो वो खुशी छलकती है, वो खुशी उसके अंदर छलकने लगी, जैसे मानो वो अपने पुराने घर लौट रही हो। उसने गाड़ी रुकवाई और कहा यही मेरा घर है। अब गाड़ी जैसे ही उस घर के सामने रुकी जिसे किंजल अपना बता रही थी, तब तक गांव में कुछ लोग आपस में वहाँ पे इकट्ठे हो गए ये बात सुन करके। उसके साथ जो उसके माँ बाप आए थे वो ये कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। वो बार बार कह रही है कि ये उसका घर है, ये उसका गाँव है। और फिर घर से जो व्यक्ति बाहर आया वो था पंकज, यानी उषा का सगा भाई। पिछले जन्म का जो उषा थी वो उसका सगा भाई था। उसने जब पहली बार उस बच्ची को देखा, उसे तो कुछ समझ से नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, वो तो पहचानेगा नहीं, लेकिन बच्ची की आंखों में कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। उसने सीधा अपने भाई को पहचान लिया कि ये उसका भाई है। उसने सीधा नाम लिया और सब हैरान हो गए। फिर जैसे ही वो आंगन में पहुंचे, किंजल चुपचाप चारों तरफ देखने लगी। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, बस चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। फिर अचानक से वो एक कोने की ओर देख करके वो बोलती है, यहाँ पे पहले एक तुलसी का पौधा हुआ करता था ना, वो कहाँ गया? तो पंकज और बाकी के जो उसके घर वाले थे वो चौंक गए और बोले, हाँ हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे चबूतरा बनवा दिया गया है, झाड़ियाँ हो गई थी। तो बच्ची ने कहा, आपने क्यों हटा दिया, जबकि आपको पता है कि मुझे वहाँ पे फूल बहुत पसंद थे, वो तुलसी का पौधा बहुत पसंद था। इस जवाब के बाद मानो माहौल एकदम से गंभीर हो गया। अब सबने ध्यान से उस बच्ची को देखना शुरू कर दिया कि ये क्या बातें कर रही है। वो बातें कर रही है जो उषा किया करती थी। और जब उससे पूछा गया और कि कहा कि मतलब तुम्हें और क्या क्या याद है, तुम बता सकती हो, तब उसने बताया कि मैं यहाँ रहती थी, मेरा नाम उषा था, मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी आग लग गई थी, मैं जल के मर गई। इन बातों के बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो उषा ही है, वही बात कर रही है, तब घर के लोग उसे और अंदर ले गए। वहाँ उसने कमरे में रखी कुछ और पुरानी तस्वीरें देखी और वो तस्वीर देखी जिस पे माला चढ़ी हुई थी, और उसने सीधा इशारा करते हुए कहा, ये तो मेरी तस्वीर है। ये सुनकर भी सबके होश उड़ गए। अब साथ में उसने ये भी कहा कि यहाँ पे सिलाई मशीन हुआ करती थी, वो कहाँ है? मैं यहाँ पे बैठ के कपड़े सिला करती थी। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला ऐसे बना कि घर के सभी सदस्य उन बातों पे विश्वास करने लगे। फिर जब उषा के दोनों बच्चे जो अब काफ़ी बड़े हो चुके थे वो घर लाए गए, तो किंजल उन्हें देख करके पहचान गई और फिर वो धीरे से उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें देख करके धीमी आवाज़ में बोली, मेरे बच्चे, तुम दोनों कैसे हो? ये सुनकर वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति कुछ पल के लिए मानो सहम गए। कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि किंजल के हाव भाव, उसकी आंखों में नमी और वो लहजा, सब कुछ किसी माँ जैसा था, जबकि वो सिर्फ 4 साल की थी। और उस दिन किसी ने गाइज उसे कहने को नहीं बताया था, ना ही किसी ने सिखाया था, ना कोई ये स्क्रिप्ट थी, ये हकीकत थी। वो बस एक बच्ची थी और उसके भीतर छिपी एक अधूरी आत्मा की पहचान थी। इस पूरी घटना के बाद गाइस फिर क्या हुआ, दोनों परिवार आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ गए। उषा के परिवार को अपनी बेटी की वापसी की अनुभूति हुई और दुर्गा को एक नई समझ मिल गई कि शायद उसकी बेटी सिर्फ अब उसकी बेटी नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी को पूरा करने सच में वो उषा वापस आई है। अब तक सारे सवाल जवाब मिल चुके थे, यानी कि किंजल की बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो एक जिंदा दस्तावेज बन चुकी थी और आत्मा की वो सच्चाई सामने आ गई थी। वैसे ये बातें विश्वास करने योग्य नहीं होती हैं और विज्ञान यहाँ पे इन बातों को नकार देता है, लेकिन जब ये हकीकत बन के सामने आती है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके आगे क्या अपडेट है मैंने काफ़ी ढूंढा कि आगे क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। बाकी अगर आपको कभी मिले तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब रेगुलर ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।